साथियों, वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो गया। सरकार का यह दावा है कि यह बिल मुसलमानों के समर्थन में है और खास तौर से पिछड़े वर्ग के मुसलमानों के समर्थन में। लेकिन तमाम मुस्लिम संगठन और मुस्लिम समाज के लोग लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इसी प्रकार की बात उस समय भी की गई थी जब देश में नोटबंदी आई थी और उस समय यह कहा गया था कि नोटबंदी की वजह से देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और देश में कालाधन खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार की बात देश में 3 कृषि कानून जब लाए गए तो उसको लेकर कहा गया कि ये बिल किसानों के हित में है। लेकिन जब किसानों ने लगातार इसका विरोध किया और किसानों ने कहा कि ये कानून हमारे खिलाफ में है और ये कानून किसानों की जमीन को उद्योगपतियों को देने के लिए लाए गए हैं, ये किसानों की जमीन उद्योगपति हड़प लेंगे, इसके लिए ये कानून लाए गए हैं। और लगातार किसानों ने इसका विरोध किया और इसके खिलाफ में लगातार आंदोलन चलाया। सैकड़ों किसानों ने उसमें शहादत दिया। फिर जाकर के मजबूर होकर के सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। जिस प्रकार से किसानों के लिए बिल लाया गया था और किसानों की जमीन को छीनने का षड्यंत्र किया गया था, उसी प्रकार का मामला अभी वक्फ बिल के माध्यम से भी सामने आया हुआ है कि सरकार वक्फ बिल के माध्यम से वक्फ की जमीनों को अपने दोस्त पूंजीपतियों को देना चाहती है। तो ये बड़ा सवाल है कि देश में आप जिनके लिए कानून लाते हो वही लोग उसका विरोध करते हैं। जब 370 लाया गया तो कहा गया कश्मीरियों के हित में, लेकिन कश्मीरियों ने उसका विरोध किया। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार लगातार ऐसे ऐसे कानून ला रही है जिनके खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग हैं। दिखाने में, चर्चा में, बहस में ये लोगों का फायदा गिनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में लोगों को ये बात समझ में आती है कि ये हमारे विरोध में है और हमारे नुकसान में है। इसलिए जिसके लिए वो कानून लाते हैं वही लोग विरोध करते हैं। जब इस देश में जीएसटी लाया गया तो ये कहा गया कि जीएसटी से छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि छोटे व्यापारी बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो सवाल ये है कि सरकार किसका हित करना चाहती है। इस देश में ये सरकार किसी का हित नहीं करना चाहती, बस ये केवल अपने पूंजीपति दोस्तों का हित करना चाहते हैं। अभी जिस प्रकार से संसद में आरएसएस बीजेपी के मंत्रियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, सांसदों के द्वारा पिछड़े मुसलमानों को लेकर घड़ियाली आंसू बहाए गए, उससे लगता है कि पिछड़े मुसलमानों के लिए बहुत चिंतित है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये किसी के लिए चिंतित नहीं है। अगर वास्तव में ये पिछड़े वर्गों के लिए चिंतित होते तो सबसे पहले ये अपने घर से सुधार की कोशिश करते, क्योंकि हर अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से होती है। तो अगर ये सुधार करना चाहते तो पहले अपने यहाँ पिछड़े वर्ग के लोगों को वो संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी देते। देश में ओबीसी के लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि देश में जानवरों की गिनती हो रही है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। इसलिए ओबीसी की गिनती और जाति आधारित गिनती होनी चाहिए और संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ओबीसी होते हुए भी चुप हैं और ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। पिछड़े वर्ग को उनका हक हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ हकमारी की गई। हाई कोर्ट ने भी इस बात को मान लिया, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़े वर्ग को उनका हक देने के लिए तैयार नहीं है। तो देश में बड़ा सवाल यह है कि देश में पिछड़े वर्गों के साथ में न्याय नहीं हो रहा है, बल्कि पिछड़े वर्ग के मुद्दों को दबाने की साजिश हो रही है। अगर आरएसएस बीजेपी के लोग पिछड़े मुसलमानों की इतना चिंता कर रहे हैं तो जिनका वो वोट लेते हैं हिंदू के नाम पर, उनकी चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आरएसएस बीजेपी के लोग देश के सभी मंदिरों में एससी एसटी ओबीसी को संख्या के अनुपात में आरक्षण देने के लिए तैयार हैं? क्या वो मंदिरों की जो संपत्ति है उसको एससी एसटी ओबीसी के विकास में लगाने के लिए तैयार हैं? अगर वो अपने लिए तैयार नहीं है तो फिर वो दूसरे के लिए ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इससे ये पता चलता है कि हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। देश में पिछड़े वर्गों को उनका हक नहीं मिल रहा है। राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को शामिल नहीं किया गया, एक भी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया। जबकि जब राम मंदिर की लड़ाई चल रही थी तो देश के तमाम पिछड़े वर्ग के लोग उस लड़ाई में शामिल थे और विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया जैसे
नेताओं को आगे किया गया और पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह किया गया और पिछड़े वर्ग को मंडल की लड़ाई से खींचकर कमंडल की लड़ाई में शामिल करवाया गया, जिससे पिछड़े वर्ग को लाखों नौकरियों का, करोड़ों नौकरियों का नुकसान तो हुआ ही हुआ और इधर भी उनके साथ में भेदभाव ही हो रहा है। तो ये ना तो पिछड़ों के हितैषी हैं, ना तो ये मुसलमानों के हितैषी हैं, ये सबका हितैषी बनने का केवल ढोंग कर रहे हैं। इसलिए सभी लोगों को इस बात से सतर्क रहना चाहिए। आरएसएस बीजेपी के लोग ये बिल क्यों ला रहे हैं? उनको पता है कि इस देश में 9 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन ओबीसी की गिनती एवं जाति आधारित गिनती के लिए होने जा रहा है, ईवीएम के लिए होने जा रहा है। तो उनको लग रहा है कि ये मुद्दे को अगर दबाना है तो कोई बड़ा मुद्दा चर्चा में आना चाहिए और वो मुद्दा हिंदू मुसलमान का होना चाहिए, क्योंकि जब वो दिखाना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ में हैं और इसके आधार पर एससी एसटी ओबीसी का ध्रुवीकरण हिंदू के नाम पर वो करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश को मुसलमानों से ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के लोगों को समझने की जरूरत है कि हमारे मुद्दों को दबाने के लिए वो इस प्रकार के मुद्दों को चर्चा में ला रहे हैं। अगर वो इतने ज्यादा चिंतित हैं तो पहले अपने मंदिरों में, अपने धार्मिक संस्थानों में वो सुधार करते और अपने पिछड़ों को उसमें पर्याप्त हक देते, लेकिन ऐसा वो किसी भी स्थिति में करने के लिए तैयार नहीं है। इस देश की चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे मीडिया हो या देश के तमाम संस्थान हो, उन सभी संस्थानों में पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है जो अभी तक लागू नहीं हो पाया है और पिछड़े वर्ग के लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद को पिछड़ा कहते हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि देश में हमारे मुद्दों को रोकने के लिए, हमारे मुद्दों को दबाने के लिए वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा देश में उछालना चाहते हैं। एक तीर से 2 निशाने साधना चाहते हैं। देश के जो जेन्युइन मुद्दे हैं, देश के वास्तविक मुद्दे जो हैं, चाहे वो गिनती का मुद्दा हो, पिछड़े वर्ग की संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी का मुद्दा हो, या फिर ईवीएम का मुद्दा हो, या देश में बढ़ती महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा हो, या फिर देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के बुरे स्थिति का मुद्दा हो, या देश में लगातार जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटा कारोबार है वो लगातार बंद हो रहा है या लगातार वो लोग परेशान हो रहे हैं, ये मुद्दा हो, या फिर अभी जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया देश के ऊपर उसका मुद्दा हो, रुपए के गिरते खस्ता हालत का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दों को दबाकर वो केवल ये दिखाना चाहते हैं कि आरएसएस बीजेपी के लोग मुसलमानों के खिलाफ में हैं और इसके आधार पर वो देश के लोगों को गुमराह करके हिंदू के नाम पर उनका समर्थन लेना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। इस साजिश से तमाम देश के सभी लोगों को सतर्क रहना चाहिए और खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों को, जिनका सबसे ज्यादा उपयोग वो इस काम के लिए करते हैं, वोट लेने के लिए करते हैं, लेकिन वो उनको हक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं हैं। वो दूसरों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और जिनका वोट लेते हैं, जिनका सपोर्ट लेते हैं हिंदू के नाम पर, उन पिछड़ों के साथ अपने ही मंदिरों में, अपने ही धार्मिक संस्थानों में, अपने ही सरकार में वो न्याय नहीं करना चाहते हैं। तो इससे ये बात समझ में आती है कि ये किसी के नहीं है, ये सभी का छीन करके और देश में कुछ लोगों के हाथ में ही देश की सारी सत्ता, सारी व्यवस्था और सारी संपत्ति देना चाहते हैं। इसलिए इनसे सतर्क रहने की जरूरत है और देश में जो हमारे हक अधिकार के इशूज हैं उनको उठाने की जरूरत है और अपने हक अधिकार के मुद्दों की लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस लड़ाई के लिए 9 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन घोषित किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और तमाम संगठनों के माध्यम से ये जेल भरो आंदोलन 9 अप्रैल को पूरे देश भर में 600 से ज्यादा जिलों में किया जाएगा। तो आप सभी लोगों से भी ये अपील है कि अपने हक अधिकार के मुद्दे के लिए और जो आपके इशूज हैं उन इशूज को स्थापित करने के लिए, उन इशूज की लड़ाई को मजबूत करने के लिए आप इस जेल भरो आंदोलन में सहभागी बने। संविधान और लोकतंत्र की इस लड़ाई में आप सभी लोग सहयोग करेंगे, ऐसी हमें अपेक्षा है।